हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। आज से हम एक सीरीज करने वाले हैं जिसमें हम एक पीवाईक्यू को उठाएंगे। हमारा पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड होगा, जैसे कि नेट जेआरएफ, DSSB, यूपी पीजीटी, और उससे हम सारे उसके फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज होने वाली है ये हमारे किन किन एग्जाम्स में काम में आएगी, तो ये हमारे DSSB के एग्जाम में काम में आएगी, नेट जेआरएफ के एग्जाम में काम में आएगी, यूपी पीजीटी के काम में आएगी, ऑल टीजीटीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस जितने भी मतलब सिविक्स से रिलेटेड हैं, और पीजीटीज में काम में आएगी। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे जनरल पेपर में भी काम में आएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है वो कर लें, क्योंकि आगे जितनी भी सीरीज है वो काफी इंटरेस्टिंग आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे नेट एग्जाम में आया हुआ था, जो अभी हुआ है जून 2025 में। देखिए ये क्वेश्चन आईडी है हमारी। तो इन विच ईयर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर एंड इंक्ड लाहौर डिक्लेरेशन विद पाकिस्तानी पीएम। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन से हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम आगे देखेंगे कि कौन से पाकिस्तानी पीएम थे, कभी कभी ये भी आ जाता है। ठीक है, और किस वजह से लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था ये भी आ जाता है। इंडियन कौन से प्राइम मिनिस्टर थे ये भी आ जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है कि ये जो ईयर है वो है 1999। ठीक है, तो कब साइन हुआ था? 1999 में। अब टाइमलाइन क्या है, मतलब मंथ कौन सा था? फैब में साइन हुआ था। ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अब देखते हैं कि जो लाहौर डिक्लेरेशन है वो है क्या। तो जो लाहौर डिक्लेरेशन है वो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के द्वारा साइन किया गया था। और इसका एम क्या था कि जो भी न्यूक्लियर टेंशन बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो हमें कम करना है, रिड्यूस करना है। क्यों करना है? क्योंकि दोनों लोगों ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करा हुआ था। फिर क्या हुआ कि जो वाजपेयी जी, जो बस जर्नी है, इससे रिलेटेड भी पीवाईक्यू आया हुआ है। बस जर्नी है, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया बस जर्नी को, तो उनकी जो जर्नी थी वो सिंबलाइज करती है कि उनकी डिजायर है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को इम्प्रूव करने की। ठीक है, लेकिन अभी लास्ट ही ईयर हमारे जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि जो लाहौर एग्रीमेंट था उसको पाकिस्तान ने वॉयलेट किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान जो है वॉयलेट ही करता रहता है हमेशा। तो उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन को वॉयलेट किया, तो उसके बाद एक वॉर हुआ था। तो स्टार्ट तो पाकिस्तान ने किया क्योंकि उन्होंने वॉयलेट किया। तो उस वॉर का क्या नाम है आप लोग बताइएगा कमेंट में, अभी बताइए, क्योंकि वीडियो के आगे चलते चलते आपको वो पता ही चल जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, उनके वॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, टाइम ट्रेवल करते हैं। ठीक है, बैक जाते हैं कि ये पाकिस्तान आई कहाँ से। ठीक है, तो हम जो है टाइम ट्रेवल करते हैं, जाएंगे और हम पता करेंगे कि आखिरकार ये स्टार्ट कैसे हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इसका आइडिया डेवलप ही कैसे हुआ। ठीक है, तो जो हमारे सर सैयद थे, जो मुस्लिम नेशनहुड का जो आइडिया है ब्रिटिश इंडिया में, उसके लिए पायनियर माने जाते हैं कि उन्होंने ही आइडिया डेवलप किया है। वो से पहला आपका एक क्वेश्चन, मतलब एक आपको क्वेश्चन करना है कि सर सैयद अहमद खान ने कौन सी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था। दिस इज योर होमवर्क। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने प्रॉपर पार्टीशन नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि जो हिंदू मेजॉरिटी है ना, हिंदू मेजॉरिटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी है। तो हिंदू मेजॉरिटी के चक्कर में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो अपने तरीके से अपनी चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उनका पॉलिटिकली एक अलग वो होना चाहिए, यूनिट एक दिखनी चाहिए। ठीक है, तो वहां से एक आइडिया उभर के आता है मुस्लिम नेशनहुड का, जिसको हम लोग कह सकते हैं टू नेशन थ्योरी का भी एक आइडिया, बट उन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म नहीं दिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो इन्होंने 1930 में इलाहाबाद में एड्रेस किया कि, मतलब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे वो उस टाइम पे, एक विजन बताया कि एक मुस्लिम स्टेट होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में। सी कब? 1930 में। तो मुस्लिम जो स्टेट है उसकी जो आइडिया है वो कौन देता है? सर मोहम्मद इकबाल देते हैं हमारे। ठीक है, मुस्लिम स्टेट का आइडिया देते हैं।
तो मतलब नॉर्थ वेस्ट में उस टाइम पे मेजॉरिटी में मुस्लिम्स थे, तो वो उन्होंने एक आइडिया दिया कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें हमारे मुस्लिम नेशन की एक अवधारणा बन सकती है। उसके बाद आते हैं चौधरी रहमत अली। तो अब इन्होंने, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पाकिस्तान टर्म को कॉइन किया, तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में इस टर्म को कॉइन किया। मुस्लिम स्टेट का एक प्रपोजल दिया और इसके क्रिएशन के लिए ये फेवर चौधरी रहमत अली। अब उसके बाद आ जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम। अब यहां से एक रेजोल्यूशन की बात उठती है, ठीक है, ये देखिए आप ये पढ़िए। While the League formally adopted the Pakistan resolution in 1940 under the leadership of Muhammad Ali Jinnah, the groundwork for this demand was laid by Iqbal and others who preceded Jinnah। तो इकबाल के द्वारा लीड किया गया था, उसके बाद ग्राउंड दे दिया था और 1940 में रिजोल्यूशन जो है एक हमारा अडॉप्ट कर लिया गया था पाकिस्तान के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा। कब? 1940 में। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हो गया, फिर अब हमारा क्या होता है, भारत बन जाता है, लेकिन उसका वहीं पे ही एक हमारा मेजर चीज क्या होती है, पार्टीशन होता है मेजर चीज। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 1947 पार्टीशन इन फर्स्ट कश्मीर वॉर। द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ इंडिया लीडिंग टू अ डिस्प्यूट ओवर द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप सबको पता है कि वहां के जो महाराजा थे हरि सिंह, वो जो है नहीं चाहते थे, ना ही वो चाहते थे पाकिस्तान में मिलना, ना ही वो चाहते थे इंडिया में मिलना, ठीक है। तो अब देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब जो भी हमारे उस टाइम के जो प्रिंसली स्टेट थे उनको इंडिया में मिलने के लिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ता था। So, the Maharaja of Kashmir acceded to India, but Pakistan-backed tribal militants invaded, leading to the first Indo-Pakistani war। पहले तो वो नहीं मिलना चाह रहे थे महाराजा, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ से कुछ ट्राइबल मिलिटेंट आए, तो वो मिलिटेंट इन्वेड कर रहे थे उस जम्मू एंड कश्मीर में। सो उन्होंने साइन कर लिया, एसीड कर लिया इंडिया में, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर पाकिस्तान लोग और उभर के इन्वेड करने लगे, तो वहां से हमारा पहला इंडो पाकिस्तानी वॉर जो है स्टार्ट होता है 1947 में। तो यूएन का इंटरवेंशन उस टाइम पे होता है। द कॉन्फ्लिक्ट वाज टेकन टू द यूएन व्हिच लेड टू अ सीज फायर एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये चीज हमारी पहली चीज होती है इंडिया पाकिस्तान की आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये हमारी पहली वॉर हो गई, कब हो गई, 1947 में। अब आते हैं 1965 की बात करते हैं। 1965 में क्या हुआ, पेनिस, ओके। तो अब कश्मीर के इशू में फिर से टेंशन एक्सक्लेट होने लगा, तो फिर से इन दोनों नेशन के बीच में वॉर हो गया 1965 में। अब कश्मीर में डिस्प्यूट क्या था, जरा आप लोग एक बार इसको ये देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, एक सेकेंड। ओके, तो आई होप कि आप लोग अब देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि कश्मीर के डिस्प्यूट पे फिर से उन लोगों के बीच में वॉर हो गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान ही जो है उन्होंने ही इनिशिएट किया था ऑपरेशन जब्राल्टर। पाकिस्तान इनिशिएटेड द कॉन्फ्लिक्ट बाय इनफिल्ट्रेटिंग टू जम्मू एंड कश्मीर एमिंग टू स्पार्क एन अपराइजिंग अगेंस्ट इंडियन रूल, ठीक है। तो अब देखिए फिर इंडिया ने भी रिस्पॉन्स ने स्टार्ट किया, फिर इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया। तो उसके बाद दोनों के बीच में युद्ध हुआ। फिर बाहर के लोगों ने, जैसे कि हमारा सोवियत यूनियन और यूएस, जैसे कि अभी भी यूएस हमारे ट्रम्प बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं कि हमने किया, तो उस टाइम पे तो मीडिएट किया और सीज फायर हुआ डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन के थ्रू, ठीक है। दोनों तरफ से वॉर एंड हुआ और दोनों लोग ही अपनी विक्ट्री को क्लेम कर रहे थे, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा 1965 में इंडो पाकिस्तानी वॉर। तो जब दोनों लोगों ने एंड किया, ठीक है, क्लेम, क्योंकि बाहर के इंटरवेंशन से हुआ तो उन लोगों को कुछ साइन करना होता है, ट्रीटी साइन करा उन्होंने, ताशकंद डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अब हमारा ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन थे, अयूब खान। इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था कि 1965 की जो वॉर चल रही है उसको खत्म करना और दोनों के बीच में पीसफुल रिलेशन को एग्जिस्ट करना, ठीक है। और लेकिन ये भी एग्रीमेंट काफी सस्पिशियस था, क्योंकि आफ्टर दैट हमारे, आप सभी को पता है कि हमारे अच्छे जो बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी जो है डेथ हो जाती है ताशकंद में ही, ठीक है, नॉट इन इंडिया। सो ये भी एक चीज हो गई।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट। ओके, फिर आता है हमारा 1971 में, ठीक है। 1971 में फिर से स्टार्ट होती है वॉर। अब ये वॉर क्या है हमारी, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान था। सो अब वेस्ट वाले में, ईस्ट वाले में क्या हुआ, बंगाल का लैंग्वेज का डोमिनेंस था। वेस्ट में क्या है, उर्दू लैंग्वेज का डोमिनेंस था। तो वेस्ट वाले ईस्ट को इंफीरियर समझते थे, सो दैट ईस्ट वाले चाहते थे कि हमारा एक अलग से देश बन जाए, जो कि क्या था, बांग्लादेश। सो एक बार आप इसे रीड करिए, मैं इसे इरेज कर दूं। ओके, तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971। आप लोग ये पूरी टाइमलाइन याद करिए। इंडिया इंटरवेन इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो इसमें हमारी इंडिया की विक्ट्री होती है, बहुत तगड़ी विक्ट्री होती है। और यहाँ पे हमारा शिमला एग्रीमेंट होता है, जिसपे भी लोग काफी खफा होते हैं कि क्यों इन चीजों को नहीं उस टाइम पे मनाया गया, कि पूरा जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके बारे में क्यों नहीं बात की गई जब इंडिया विक्ट्री पोजीशन में थी, ठीक है। जैसा कि अभी बहुत लोग, काफी लोग पहलगाम अटैक के टाइम पर भी थोड़ा सा दुखी थे। अब आगे देखते हैं शिमला एग्रीमेंट हमारा क्या है। द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेसिफिकली इट वाज साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है, एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो। कब हुआ था हमारा, जुलाई टू 1972। ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम के लिए भी, DSSB PGT के एग्जाम के लिए भी। इन सब को आप शॉर्ट नोट्स में देखिए, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए और एकदम क्रिस्प नोट्स आप लोग अपना बना लीजिए टाइमलाइन की, ठीक है। द एग्रीमेंट वाज अ रिजल्ट ऑफ द 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर एंड एम टू एस्टैब्लिश पीस एंड नॉर्मलाइज रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। हमेशा से यही होता है कि एम हम क्या करते हैं कि पीस एस्टैब्लिश करें विद पाकिस्तान, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो फिर एक वॉर आती है, जो कि अभी वीडियो के इनिशियल में मैंने बताया था कि जो लाहौर डिक्लेरेशन है उसके बाद कौन सी वॉर हुई, तो वो थी हमारी कारगिल वॉर, ठीक है। पाकिस्तानी सोल्जर्स इनफिल्ट्रेटेड इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट दैट एंडेड विद इंडियाज मिलिट्री विक्ट्री, ठीक है। यहाँ पे भी इंडिया की विक्ट्री हुई। और यहाँ पे बताइए जरा कौन सा जो है दिवस मनाया जाता है इस टाइम पे, ये आपका एक क्वेश्चन है। अभी तुरंत बताइए, क्योंकि मैं इसका आंसर भी बाद में दे दूंगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके पहले ही लाहौर डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है। फैब में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ है, और कारगिल वार हमारा कब हुआ है, मई और जुलाई, मई से जुलाई में, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, टेरर अटैक्स इन 2000, ठीक है। अब देखिए, फिर से पाकिस्तान का स्टार्ट हो गया टेरर अटैक 2000 में, ठीक है। इन 2001, इसको रीड कर लीजिए आप लोग। इन 2001 एन आर्म्ड अटैक वाज कैरिड आउट ऑन द इंडियन पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली बाय लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद। फर्दर इन 2008 a major armed attack was carried out by terrorists in Mumbai, who opened fire on victims at many sites. The 2016 Pathankot air base attacked by Jaish-e-Mohammed further sowed bitter bilateral relations, ठीक है। ये हो गया। फिर उरी अटैक हुआ हमारा, ठीक है। कब हुआ उरी अटैक, ये देखिए, September 18, 2016। ये टाइमलाइन को अरेंज करने में बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। द उरी अटैक occurred on September 18, 2016, when four heavily armed terrorists struck an Indian army base in Jammu and Kashmir's Uri sector. The assault prompted India to conduct surgical strike across the line of control, targeting terror launch pads, ठीक है। ये हो गया हमारा 2016 की बात हो गई। फिर आते हैं, पुलवामा अटैक हुआ हमारा 2019 में, February 14, 2019 में हुआ, ठीक है। ये भी डेट याद रखिए। टाइमलाइन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ सुसाइड बॉम्बर from Pakistan bashed Jaish-e-Mohammed targeted a CRPF convoy in Pulwama, Jammu and Kashmir, killing 40 personnel. This deadliest attack in Kashmir indicates escalated India-Pakistan tension and led to the Balakot air strikes by the India, ठीक है। This was the response. अब आ जाते हैं अभी पहलगाम टेरर अटैक के बारे में। अभी कब हुआ ये चीज हमारा, 22nd of April 2025।
जम्मू एंड कश्मीर में militants targeted tourists resulting in significant casualties and injuries. India responded by closing its mainland border with Pakistan and suspending the Indus Water Treaty, accusing Pakistan of supporting cross-border terrorism. Okay, इसके रिस्पॉन्स में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरा बताना है कि 22 अप्रैल को कौन सा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ जो विजय दिवस की बात है, ठीक है। 1999 में जब कारगिल में विजय हुआ था तो वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कारगिल विजय दिवस। और वो हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जुलाई, जो कि हमारा आने वाला है। आज का आपका क्या होमवर्क है? 2-3 चीजें मैंने आपको बोली। क्या बोला? मैंने बोला कि 22 अप्रैल को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, अभी पहला ये बोला। और मैंने क्या बोला कि पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ये बोला। और मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि हमारे जो सर सैयद अहमद खान हैं, इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की थी। दिस इज माय क्वेश्चन। अब हम लोग एक बार सीधे से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल फ्लैश मतलब तुरंत फास्ट में, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने हमें क्या करा, एक आइडिया दिया टू नेशन थ्योरी का। सर मोहम्मद इकबाल ने क्या बोला कि जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है उसको मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बना सकते हैं। चौधरी रहमत अली ने क्या बोला कि हम उसको नाम दे सकते हैं पाकिस्तान। 1933 में चौधरी रहमत अली ने बोला और मोहम्मद इकबाल 1930 में बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है फॉर्मली अडॉप्ट कर लेती है पाकिस्तान का रिजोल्यूशन इन 1940 में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, फिर पार्टीशन होता है 1947 में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ऑफ कश्मीर साइन करते हैं, लेकिन फिर वहां पे पाकिस्तान फिर से जो ट्राइबल मिलिटेंट्स के द्वारा बैक किया गया है वो इन्वेट कर देता है। फिर से हमारा वो पहला युद्ध होता है, फर्स्ट कश्मीर वॉर होती है। उसके बाद हमारा आता है 1965 में पहला, 1947, देन 1965 में सेकेंड वॉर होती है। डिक्लेरेशन कौन सा होता है, ताशकंद डिक्लेरेशन होता है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, फिर आता है 1971 की वॉर होती है। फिर कौन सा डिक्लेरेशन एग्रीमेंट होता है, शिमला एग्रीमेंट होता है। फिर हमारा उसके ही बीच में 1998 में जब सब लोग क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कर लेता है, तो एक पीसफुल एक जेस्चर होता है हमारे अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि हम लोग एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन करते हैं, बस सर्विस को करते हैं, लेकिन उसका भी उल्लंघन कर देता है पाकिस्तान। और कारगिल वॉर होता है 1999 में, ठीक है। और इसके लिए हम विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को, ठीक है, क्योंकि कारगिल हम जब जीते थे तो हम लोग 26 जुलाई को विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लेटेस्ट में कि टेरर अटैक्स हुए 2001 में हुए, 2008 में हुए। फिर उरी अटैक हुआ 18 सितंबर 2016 में हुआ, ओके। फिर आ जाते हैं हम लोग पुलवामा अटैक, हमारा 14 फरवरी 2019 में हुआ। फिर पहलगाम अटैक जो कि अभी रिसेंट का है, कब हुआ, 22 अप्रैल 2025। तो आप लोग अपना होमवर्क तुरंत कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई, ठीक है। 22 अप्रैल को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से इतने फैक्चुअल सीरीज अब हम लोग रेगुलर लाने वाले हैं। और ये हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। दीज आर द एग्जाम्स जिसमें ये सब चीजें काम में आएंगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।